जब हमारी धरती पर इंसानों का दूर दूर तक कोई वजूद भी नहीं था, तब करीब 6 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती पर डायनासोर राज करते थे। इन दैत्यकार और विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक हमारी इस दुनिया पर राज किया और इस धरती पर अपने हक की लड़ाइयाँ लड़ी। उस समय इन डायनासोर की कई अलग अलग प्रजातियाँ हुआ करती थी, जिनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी होते थे और कुछ तो बहुत ही शांत स्वभाव के हुआ करते थे, लेकिन उसमें से कुछ बहुत ही हिंसक और दैत्यकारी भी हुआ करते थे। जब डायनासोर की सभी प्रजातियां बड़े ही आराम से इस धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब अचानक उस समय ऐसी कौन सी घटना घटी जिनसे इन डायनासोर के साथ साथ धरती पर रहने वाले लगभग सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का नामो निशान मिट गया। इस घटना को बारीकी से जानने के लिए हमें लगभग करोड़ों साल पहले पीछे जाना होगा। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 6 करोड़ साल पीछे। करीब 6 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती का तापमान बिल्कुल सामान्य था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ पौधे और सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी और उस शांत वातावरण में हर तरफ डायनासोर के चिंगाड़ने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। इस शांत और मनमोहक वातावरण में डायनासोर और दूसरे जीव जंतु भी अपना जीवन बड़े ही आराम से व्यतीत कर रहे थे। लेकिन इन डायनासोर को क्या पता था कि इनकी किस्मत 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी है। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, जो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे इजिप्टा नाम के 40 किलोमीटर व्यास वाले एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव के कारण उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और 40 किलोमीटर के व्यास वाला वह एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। अगर यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर होता तो शायद डायनासोर का अंत हमारी पृथ्वी से कभी भी ना हो पाता। तेजी से आ रहे इस एस्टेरॉयड को पृथ्वी से ना टकराकर यह चांद से टकराने वाला था, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद से ना टकराकर उसके बहुत करीब से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड हर एक सेकंड के साथ धरती की ओर बढ़ रहा था और जैसे ही यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आता है, इसकी रफ्तार लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाती है। अगर यह एस्टेरॉयड जमीन से ना टकराकर पानी में गिरता तो शायद डायनासोर का अंत कभी भी ना होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है। यह टक्कर इतनी खतरनाक थी कि जिसके बाद लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है और यह धमाका इतना बड़ा था कि लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती पर मौजूद धूल, पत्थर और लाखों टन की धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। इस विस्फोट के कारण गड्ढे का सारा मेटल और जितनी भी धातुएं थी वह आसमान में जाकर धूल में बदल गई। जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11 की तीव्रता वाला भूकंप आने लगा, जिस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी और भूकंपीय तरंगों ने सुनामी के साथ साथ सक्रिय ज्वालामुखी को भी धक्का दिया था, जिसके कारण हर जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया और अब धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में गर्मी और रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे पूरी तरह से जलकर खाक हो गए थे। इस महाविनाश को देखते हुए उड़ने वाले सभी डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन इस विस्फोट की वजह से जो लाखों टन के पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गए हुए थे, वह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 30 मिनट के बाद ही आग के गोले के रूप में धरती की ओर बरसने लगी, जिस वजह से उड़ने वाले सभी डायनासोर जलकर राख हो गए और दूसरी तरफ धूल का एक बहुत बड़ा तूफान हजारों किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। विस्फोट के लगभग 90 मिनट बाद पूरी धरती का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म हो गया था
इस वजह से पेड़ पौधे भी लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई और जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे वह इस भयानक गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय ने लगभग धरती की करीब 90% प्रजातियों को खत्म कर दिया और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे उनमें से सिर्फ वही जिंदा रह सके जो आकार में बहुत छोटे और जमीन के अंदर बिल बनाकर रहा करते थे, जिसके कारण यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच भी गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिलने की वजह से भुखमरी के कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन यह महाविनाश और डायनासोर का अंत किसी अन्य जीव की एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था और वह थे मैमल्स। मैमल्स बहुत ही छोटे स्तनधारी जीव थे जो इस महाप्रलय से बच गए थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में आपको डायनासोर के अंत के बारे में पूरी जानकारी लगभग मिल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू सो मच।